इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो दोस्तों पिछली दो क्लासों में आपने देखा कि कार्बन कैसे सिंपल कंपाउंड्स बनाता है और बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है। आप तो अपने आसपास देखेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स करीबन हर चीज़ में कार्बन होता है। तो क्यों ऐसा होता है कि कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, बाकी एलिमेंट्स है, बाकी एटम्स, बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इतने कंपाउंड्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने पिछली क्लास में देख लिया कि कार्बन में कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसकी देखेंगे कि क्यों कार्बन कितने एलिमेंट कंपाउंड्स बनते हैं। तो दो फैक्टर नोटिस किया गया। पहला कि जो कार्बन के पास अच्छी प्रॉपर्टी या एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि ये कार्बन अपने खुद ही कार्बन के साथ मिलके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स बना देता है। जैसे आप कभी देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में C60, C80, C100, मतलब 100 ऑफ कार्बन एटम्स एक ही अपने कार्बन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसको कहते हैं कैटिनेशन। क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। अगर कोई कंपाउंड खुद के साथ जुड़ा है, जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये कैटिनेशन है। सी 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 जितने वाले C5 है, तो ये 5 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं। ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, तो ज़्यादातर एलिमेंट्स होते हैं वो कैटिनेशन शो करते हैं, पर इतने ज़्यादा लेवल तक नहीं। जैसे सिलिका है, ठीक है, सिलिकॉन है, वह हाइड्रोजन के साथ कैटिनेशन शो तो करता है, पर वो सिर्फ 7-8 एटम्स तक करता है। उसमें भी वो बहुत रिएक्टिव होता है, तो रिएक्ट करके वो किसी और कंपाउंड में बदल जाएगा। पर कार्बन कार्बन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो स्टेबल है, वो टूटता नहीं है। ठीक है, इसीलिए कार्बन ढेर सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, खुद ही के साथ लिंक होते हुए ढेर सारे, खुद के साथ वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, इसको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। अगर वो डबल बॉन्ड भी खुद के साथ बनाता है, ट्रिपल तक भी बनाता है। ठीक है, ये अल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, या अल्काइंस में जाते हैं, इसमें सीरीज में जाते हैं। तो आगे वाले पार्ट में हम इसको डिटेल में देखेंगे। पर ये आप जानिए कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड उसको सैचुरेटेड बोलते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो हमने ये पैरा पे अभी इतना डिस्कशन कर लिया, पहला पॉइंट। ठीक है, कार्बन का क्यों लॉन्ग चेन होता है, सिंगल चेन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। डबल और ट्रिपल को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। और दुनिया में ऐसा कोई और एलिमेंट नहीं है जो इतना ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाए। और क्यों इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी स्टेबल होती है? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और दूसरा पॉइंट है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। आप जानते हैं कि कार्बन के जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो होता है 6, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी 2 और 4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, यानी इसकी जो वैलेंसी है 4, यानी टेट्रा वैलेंसी है। ठीक है, तो ये भी इसकी खास बात कहते हैं, इसको चाहिए कि ये 4 एटम्स, ठीक है, यानी ये 4 अलग अलग कंपाउंड के साथ मिलकर बना सकता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इनके साथ मिल के काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स बना देता है। ठीक है, और ये कंपाउंड्स स्टेबल भी काफ़ी रहते हैं। ठीक है, क्यों स्टेबल रहते हैं? क्योंकि इसका एक रीज़न है, जो कार्बन की साइज़ है वो बहुत स्मॉल है। ठीक है, ये आप ये लाइन देखेंगे कि कार्बन का क्यों कंपाउंड स्टेबल होते हैं, क्योंकि कार्बन की साइज़ बहुत छोटी है, तो इसके जो न्यूक्लियस है ना, वो इलेक्ट्रॉन को बहुत सही होल्ड करता है। अब ऐसे सोचिए, जैसे ये न्यूक्लियस है छोटा सा, फिर ये कंपाउंड, ये पहला शेल हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, और ऐसे किसी के साथ ये शेयरिंग करके, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये न्यूक्लियस इसको होल्ड बहुत सही करते हैं। पर ऐसे आप सोचिए कोई बड़ा कंपाउंड होता है, उसका न्यूक्लियस इतना बड़ा है, ठीक है, ये है, पूरा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, तो उसको होल्ड करने पे ये डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। न्यूक्लियस को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो डिस्टेंस के साथ क्या कहते हैं, कम होता जाता है। ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है डिक्रीजेस विद द एटॉमिक साइज। ठीक है, तो ये बात है, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो कार्बन की छोटी साइज़ की वजह से इसके कंपाउंड्स काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। तो ये हमने देख लिया। ये आपसे अगर कोई पूछे, ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 नंबर में आता है कि वाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स, तो आप बोलेंगे कि ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन क्या है कि कार्बन कार्बन के जो कितने सारे चेन्स हैं, ठीक है, जो बनाता है खुद के साथ। और दूसरा टेट्रावैलेंसी है कि इसकी वैलेंसी 4 है। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। इसका एग्ज़ाम में काफ़ी वेटेज होता है, प्लस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर क्लास 10th में स्ट्रांग हो जाती है तो 11th 12th में भी हेल्प करती है। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा इस पर फोकस करना होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड, कि सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है। तो आपने तो पिछले क्लास में देखा था मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड था। आज हम लोग एक अनसैचुरेटेड भी स्ट्रक्चर देखेंगे, और पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि होता क्या है सैचुरेटेड। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने CH4 का मीथेन का देख लिया, CH4,
4 ये सिंपलेस्ट सैचुरेटेड कंपाउंड है, इसको मीथेन कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने कहा यहाँ पे सी कार्बन एक ही है, अब हम लोग कार्बन को 2 कर देते हैं, ठीक है, यानी कार्बन कार्बन का आपस में पहले ही एक बॉन्ड कर देते हैं, ठीक है। तो कार्बन के जैसे एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको हम लोग कलर चेंज करना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, ये एक ये एटम, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रहे हैं, ये दोनों आपस में पेयरिंग हो गई, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन खाली अभी बचे हैं वैलेंस सेल में। हम लोग वैलेंस सेल बना रहे हैं, पहला के सेल का हटा दीजिए क्योंकि 2 है वो भर चुका है। ऐसे इस कार्बन के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स खाली रहे होंगे, तो यानी ये किसी और के साथ पेयरिंग हो सकती है। तो किसके साथ पेयरिंग इसकी होगी? आपने सही गेस किया, हाइड्रोजन के साथ। तो एक हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, एक हाइड्रोजन इसको शेयर करेगा, एक इधर एक इधर एक इधर, और हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं हम लोग बगल में। ये कार्बन का हो गया, ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों, उसके बाद यहाँ पे एक शेयरिंग, यहाँ पे एक शेयरिंग, यहाँ पे एक शेयरिंग। तो अब आप देखते हो, देख पाएंगे कितने बॉन्ड बनते हैं जितनी शेयरिंग है। एक ये एक ये एक ये, एक तो ये दोनों का आपस में, एक ये, ठीक है, एक ये और एक ये। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दिया C2H6 का। अब इसको हम लोग अगर लिख के देखें कैसे बनता है, ऐसे बनता है कुछ C2, तो CCH6, एक H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ और एक H यहाँ, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है क्योंकि ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ये भी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड बना है। अनसैचुरेटेड होता है जहाँ डबल बॉन्ड बनता है। तो C2H6 ये सेकेंड ईजिएस्ट स्ट्रक्चर, मीथेन के बाद ये इसको बोलते हैं ईथेन, ठीक है। इसका हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लिया। अब ये अगला आपके लिए होमवर्क वाला पार्ट है प्रोपेन। प्रोपेन यानी C3H8। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप बना पाएँ तो हमें बना के हमें टेलीग्राम ग्रुप पे जो हमारे चैनल का है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में उस पर भेज सकते हैं, हम आपको देख के बता देंगे सही है कि गलत, ठीक है। तो जिसमें भी सारी वैलेंसीज सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होती है उनको सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे C2H6 का बना है, ठीक है। इसमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो ये होते हैं सैचुरेटेड, और इसलिए इनका नाम से आप जानते हैं सैचुरेट हो चुके हैं। तो ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब अगला आता है, अगर हम क्या करें कहीं पे डबल बॉन्ड लेके आएँ तो वो है C2H4, इसको बोलते हैं ईथीन, ठीक है। ये कैसे बनता है इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। C2H4 आते हैं, हम लोग बुक में नहीं अपने खुद से बनाते हैं कोर्स। हाँ, तो हमको बनाना है C2H4, ठीक है। तो पहले कार्बन बनाइए, दूसरा कार्बन बनाइए, ठीक है। पहले इसके चारों इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए, इसके भी चारों आउटर वाले, 1 2 3 4, ऐसे 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3 4, डिपेंड नहीं करता कहाँ पे जाता है, ये बस आपको ये बनाना है। तो आप देखिए अब इस बार कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा सिंगल नहीं बनेगा, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उसी वजह से डबल बॉन्ड बनेगा। तो कौन कौन सा शेयरिंग होगी, ये शेयरिंग हो जाएगी और एक ये शेयरिंग हो जाएगी। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं इनको एक एक हाइड्रोजन के साथ सेट कर दीजिए। इनका मैं हम लोग कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बना देते हैं, एक हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग हो गई, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग, ठीक है, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग। तो आप देखेंगे C और C के बीच में 2 बॉन्ड बने हैं, 1 2, ठीक। बाकी से हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा अब हम उसको लिख के दिखाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, C डबल बॉन्ड C, ठीक, H H H H, तो ये हो जाएगा C2H4। और ये है अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये है ईथीन, ठीक है। ये आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर समझ गए। तो ये आप ये NCERT बुक में देख सकते हैं, ये भी इन्होंने भी ईथीन का स्ट्रक्चर बनाया है। अब इसके बाद थर्ड आता है, ठीक है, जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बने उसको बोलते हैं C2H2, वो है इथाइन, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वो भी हम बना के देखते हैं कैसे बनता है, वो आपको दिखाते हैं। आपके बुक में नहीं बना है, आपके लिए होमवर्क है, पर पहले मैं समझा देता हूँ। हाँ, तो हमें क्या बनाना है C2H2 का, ठीक है, C2H2। तो सबसे सेम काम पहले आप वही करेंगे,
कि आप कार्बन बना देंगे, कार्बन बना देंगे। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को आप बना दीजिए, कलर चेंज कर दें। आउट वैलेंस सेल वाले 1 2 3 और मान लीजिए 4, ऐसे 1 2 3 और मान लीजिए 4। ठीक है, अब पेयरिंग किसके किसके बीच में होगी, अब देखिएगा रेड लाइन से जो मैं बना रहा हूँ, ये पेयरिंग, ये दोनों शेयर करेंगे, ये दोनों शेयर करेंगे, और जो खाली रह गया ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ इसको शेयर करने, इसको भी शेयर करने। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के शेयर कर देगा। कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे के शेयर करके एक बॉन्ड बना लेगा, जैसे ये बॉन्ड हो गया और ये बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो इस बार कार्बन कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल, तो क्या हो जाएगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक एच और एक एच, तो C2H2। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर होता है इथाइन का। तो दोस्तों आज का हम लोग लेक्चर यहीं रखते हैं। अगला लेक्चर होगा 4.2.2, जो चेन, ब्रांचेस और रिंग हम देखेंगे कि चेन क्या होती है, ब्रांच क्या होती है, रिंग क्या होती है। आप ये इमेज में देख सकते हैं मीथेन इथेन सबका स्ट्रक्चर बना है, तो कब चेन बनता है, कब ब्रांचेस होती हैं और कब रिंग स्ट्रक्चर बनता है, तो हम लोग आने वाले क्लासों में सब देखेंगे। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।